हैं, आपकी पार्टी के नेता इन क्षेत्रों को असुरक्षित क्षेत्र क्यों कहते हैं? नहीं, देखिए, ये गलत बात है। किसी भी नेता ने इन क्षेत्रों को असुरक्षित नहीं कहा है। हमने ये कहा है, हमने ये बात लगातार कही है, चाहे महाराष्ट्र में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी साहब जो विधायक भी हैं, ये पूरा मुस्लिम समुदाय स्वागत करता है हर धार्मिक कार्यक्रम में, सब चीजों में। लेकिन ये जो तनाव बनाने वाले लोग हैं, ये अबू आजमी साहब का कहना है कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं कि सब जगह तो जुलूस और डीजे बड़ा आराम से निकलता है, लेकिन मस्जिद को देख करके, मस्जिद से रोक करके ही क्यों बहुत ज्यादा आवाज बढ़ जाती है डीजे की, क्यों बहुत ज्यादा तनावपूर्ण वाले नारे लगने लगते हैं, तनावपूर्ण बनाने वाले गाने बजाए जाते हैं जिनसे तनाव निर्मित हो। तो ये तनाव बनाने वाले जो लोग हैं, सवाल तो उनसे करना चाहिए। जुलूस कहीं से भी निकले, कहीं से भी जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन माहौल नियंत्रित रहे, ये जिम्मेदारी प्रशासनिक व्यवस्था की होती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने यही कहा कि कौन सा रूट चुना जाए, कहां रूट में सहूलियत होगी, कहां तनाव नहीं बनेगा। किसी भी पक्ष के द्वारा आप टारगेट एक पक्ष को कर रहे हैं, वो आपका काम है, लेकिन किसी भी पक्ष द्वारा, जैसा हमने देखा कि एक पक्ष, हमने वो वीडियो भी देखे कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में उतरा हुआ प्रत्याशी, वो भी महिला प्रत्याशी, मस्जिद की तरफ देख के धनुष बाण की तीरंदाजी करते हुए हमने वीडियो देखी है उनकी। तो वो अशोभनीय है। किसी भी धर्म को उत्तेजित करना, उकसाना किसी भी तरीके से ये गलत है। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई मंदिर के सामने करे या मस्जिद के सामने करे, गिरजाघर के सामने करे या गुरुद्वारे के सामने करे, बौद्ध धर्म को उकसाहित करे या किसी और धर्म को। ये माहौल खराब करने वाला काम है और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, पास जाऊंगा जी। यश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये अपने कानून, आप ये अपने कानून व्यवस्था का फेलियर कभी नहीं मानेंगे। भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण सुरक्षा, वायु सुरक्षा दी गई है। मुंबई के अंदर एक पूर्व मंत्री और उसमें विधायक भी टारगेट था, मौजूदा विधायक भी टारगेट था। खुलेआम गोली मार दी जाती है, उनकी वायु सुरक्षा असुरक्षित रहती है, तो आप उसको फेलियर नहीं मानेंगे। आप कहेंगे कि वर्ग विशेष, तो भैया वो दूसरे धर्म का था, तो क्या पूरे वर्ग विशेष को टारगेट कर दे? आपके लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, उसको स्वीकार कीजिए। समाजवादी सरकार में हर चीज के लिए दोषी आप माननीय अखिलेश यादव जी को समझाते थे, तो आप क्या योगी जी को टारगेट करें हम? देखिए, अपनी नाकारा और निकम्मेपन को छुपाने के लिए, विफलताओं को छुपाने के लिए कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। असलियत ये है, हकीकत ये है कि इनका कानून व्यवस्था पे कोई नियंत्रण नहीं है, ना पूरी व्यवस्था पे ये विश्वास करते हैं। दंगाई सक्रिय हो गए, ये बात इनके ऊपर लागू होती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सरकार में ये है, सत्ता में ये है, अगर विपक्ष दंगे कराता है, अगर आज हमारे ऊपर आरोप है, तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी में सत्ता में रहते हुए जितने दंगे हों, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने दंगे कराए हैं। ये अपने आप को स्वयं प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण पत्र बांट रहे हैं कि दंगाई यही है और आज दंगों के माध्यम से ही सत्ता पे आए हैं। एक बात। दूसरा बात, मेरा सवाल ये है, जो अभी हमारे एक सज्जन बात कर रहे थे, जितनी रामायण हो रही है, जितनी रामायण दशहरा पे रावण को जलाने के लिए, उन रामायण में जितने किरदार हैं, किसी ना किसी रूप में हमारे मुस्लिम भाई उसमें शामिल रहते हैं। आप कहीं की भी रामायण देख लें, किसी भी जिले की देख लें, ज्यादातर कहीं ना कहीं मुसलमान हमारे भाई उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो बिना आप ये कहें कि व्यवस्था केवल धार्मिक लोग ही क्यों बिगाड़ रहे हैं? अरे आपके सारे कार्यक्रम मिलजुल के हुए यही हमारे देश की तरक्की का कारण है। जो तमाम विविधता है, संस्कृति है, वेशभूषा है, भाषाएं हैं, क्षेत्र हैं, सबका मिला हुआ एक गुलदस्ता, उसका नाम भारत है। उस भारत को तोड़ने और बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, बदनाम करके, अपमानित करके। किसी एक, अगर आप अपने किसी एक धर्म को अपमानित कर रहे हो, यानी आप अपने देश के किसी एक अंग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। आप देश की बदनामी पूरी दुनिया के सामने कर रहे हो, जिस तरीके से आप टारगेट कर रहे हो अपनी राजनीति के लिए, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हमें हासिल कुछ नहीं होने वाला। ये ओछे लोग वही हैं जो हनुमान जी की जाति बता रहे थे, जो सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी बताते हैं, और तमाम ग्रंथों को उटपटांग ढंग से प्रस्तुतिकरण करते हैं और उन्माद फैलाते हैं, चाहे दूसरे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे। जी ठीक। आलोक जी, देश के प्रधान सांसद का संसदीय क्षेत्र है। 480 साल पुरानी परंपरा बनारस में नाटी इमली के भरत मिलाप की, वो टूट रही है। ये कौन दंगा कर रहा है वहां पे?
कौन दंगा कर रहा है? कौन ये परंपराएं तोड़ रहा है 480 साल पुरानी? और भी तमाम परंपराएं कौन तोड़ रहा है? क्यों दोष दे रहे हैं दूसरे लोगों पे? और ये घटनाएं, दुर्घटनाएं रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता सरकार की है। भाई सारी चीजें होती है ना, शांति व्यवस्था के लिए मीटिंग होती है, रैकी होती है, सारी इंटेलिजेंस की बातें होती हैं। अगर कहीं कोई फेलियर हो रहा है तो उसकी नाकामयाबी सत्ता सरकार को माननी पड़ेगी, ना कि विपक्ष के ऊपर थोपनी पड़ेगी। आप हर घटना के लिए समाजवादी सरकार के समय माननीय अखिलेश यादव जी का फोटो लगा देते थे। आप तो योगी जी को कोई अपराधी मानता ही नहीं है, दोष मुक्त करते हैं। विपक्ष से सवाल किए जा रहे हैं, सवाल जिससे होने चाहिए उससे सवाल ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, मैंने सवाल पूछा तमाम बार, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को सवाल को पूछा, भारत सरकार द्वारा Y+ सुरक्षा दी गई है, खुलेआम गोली मार दी जा रही है, तो ये भारत सरकार की नाकामयाबी है कि नहीं है कि Y+ जैसी अति संवेदनशील सुरक्षा दी गई है और सुरक्षा में हस्तक्षेप करके कोई भी आदमी मार डाल रहा है किसी को। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कस्टडी के अंदर सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही है देश भर के अंदर, तो ये पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर की और सरकार का फेलियर है या नहीं है? तो आप किसको दोष देंगे? पुलिस सुरक्षा में लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो अस्पताल जाए तो मारे जा रहे हैं, पुलिस थाने के अंदर रहे तो मारे जा रहे हैं, कोर्ट जाए तो मारे जा रहे हैं, और सरकार अपना दोष ना मानते हुए विपक्ष को बात करे। वही सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। हम तो सरकार की नाकामयाबी और सही सलाह दे सकते हैं, वही सही सलाह माननीय अखिलेश यादव जी समय समय पे देते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है यश, बोलिए। अब ये जम्मू कश्मीर अगर पहुंच गए हैं तो आतंकवाद का आरोप पीडीपी पे लगाते थे, पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं। उसी पीडीपी सरकार का एक मंत्री बलात्कार के आरोपी के समर्थन में रैली निकालता है राष्ट्रध्वज करके, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मंत्री था, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? प्रज्ञा ठाकुर जिसपे आतंकवाद के आरोप है, वो तारीखें कर रही है न्यायालय में, और उसको आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल करते हैं, प्रत्याशी बनाते हैं, संसद में भेजते हैं, संसद में रक्षा समिति में सदस्य बनाने की भी कोशिश करते हैं। वो तो पूरे देश के सांसद एक हो जाते हैं, तब आप उन्हें रक्षा समिति का सदस्य नहीं बना पाते हैं। उसी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह, आपका तो श्रृंखला है, सबसे ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के लोग अगर संसद में, विधानसभा में, विधान परिषदों में अगर किसी पार्टी के हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अरे उनके आपसे अपराध मुक्त समाज बनाने की बात करना तो बड़ी बेईमानी है। उनके नंबर्स ज्यादा हैं, इसलिए ठीक है अनिल जी, लेकिन 10 सेकंड में बात खत्म करिएगा, डॉक्टर मनीष के पास अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी ज्यादा होंगे। आतंक की बात कर रहे हो आप, सनातन धर्म को मलेरिया कर रहे हो, आप सनातन धर्म को गाली देने की बात कर रहे हो, आप सनातन धर्म को गाली देने की बात कर रहे हो, आप सनातन धर्म को बीमारी बता रहे हो, आप सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हो। आप यश भारती, आप कौन सा धर्म मानते हो? आप सनातन धर्म मानते हो नहीं मानते हो? और जो आपके धर्म को भारतीय धर्म मानता हूँ, संविधान सबसे पहले मानता हूँ, करने की बात करें, मैं भारतीय धर्म मानता हूँ, संविधान सबसे पहले मानता हूँ। आप मनुस्मृति संविधान तो हिंदुस्तान का हर मानता है, लेकिन आप सनातन धर्म को मानते हो नहीं मानते हो? आप सनातन धर्म हो या नहीं हो? और जो आपके धर्म को गाली दे, जो आपके धर्म को गाली दे, पहले मानता अरे संविधान को तो पूरा हिंदुस्तान मानता है, सनातन संविधान को सब मानते हैं, संविधान को सब मानते हैं, लेकिन जिस तरीके अरे संविधान को सब मानते हैं, लेकिन अरे तुम ये बताओ, तुम सनातन को मानते नहीं मानते हो? आप सनातन धर्म को गाली देने वाले के साथ खड़े हो या नहीं खड़े हो? आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मनीष से एक सवाल ले लेता हूँ, फिर आप लोगों के पास आता हूँ। डॉक्टर मनीष,